हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे कि जीपैट 2026 के लिए हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने अभी कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने लास्ट 60 डेज प्लान बताया था कि आपको कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कमेंट था वो इसी पे था कि सर हमें केमिस्ट्री और एनालिसिस बता दो कि कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कैसे पढ़नी है, वो मुझे बता दो। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें हम लोग हर टॉपिक हर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पहले कवर करने चाहिए। सिंस सबसे ज़्यादा डिमांड थी केमिस्ट्री की, तो सबसे पहला वीडियो केमिस्ट्री का आ रहा है, इसके बाद आएगा कोलॉजी का, देन फार्मास्यूटिक्स, देन फार्माकोग्नोसी। हम सारे सब्जेक्ट्स का कवर करेंगे। तो आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सेक्शन है उससे हर साल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम 2025 की बात करें तो उससे 35 क्वेश्चंस थे, 2024 में 31 क्वेश्चंस थे, 2023 में 30 क्वेश्चंस, 2022 में 33 क्वेश्चंस, 2021 में 34, 2020 में थोड़ा सा कम थे 24, देन 27, 26, 30, 32, 30। तो ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 30 टू 35 क्वेश्चंस आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑफिशियली 38 रहता है, बट इतने क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। अब इसमें केवल ऐसा नहीं कि कोई एक केमिस्ट्री का पोर्शन आता है, इसमें आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। इसमें आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री, आफ्टर दैट मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड एट लास्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये इतने सब्जेक्ट जो है वो आपके इसमें आते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है। ठीक है, चलो। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे पे क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देन फिजिकल केमिस्ट्री है, आफ्टर दैट मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड एट लास्ट बायोकेमिस्ट्री है। तो अगर हम देखते हैं तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अराउंड 14 टू 15 क्वेश्चंस पूछे जाते थे 2023 तक। 2024 में जब एनबीएमएस ने फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया पेपर, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे उन्होंने क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थोड़ा सा कम करके मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को बढ़ा दिया था। बट लास्ट ईयर 2025 में अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नंबर बढ़ गए हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अलोन आपसे 12 टू 15 क्वेश्चंस आप देख सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री से हर साल फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंबाइंड हर साल कितने क्वेश्चंस, आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन मेडिसिनल केमिस्ट्री से आप इस साल भी 6 टू 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऑन एन एवरेज 6 टू 8 क्वेश्चन हर साल आते हैं, वैसे 10 क्वेश्चन का बात होती है, बट 6 टू 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बायोकेमिस्ट्री से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन थे, तो अराउंड आप वही 2 टू 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसी बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप किस टॉपिक को पहले कवर करो, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ो। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आ रहे, फिजिकल से इतने आ रहे, मेडिसिनल से इतने, एनालिसिस से इतने। अब सपोज अगर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल एक टॉपिक है या थोड़ा सा पढ़ा खत्म हो गया, नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारा चीजें पढ़ना पड़ता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बात करता हूँ आपको, वो बताता हूँ कि कौन सा सब ज्यादा पढ़ना चाहिए, पहले पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है। और वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसे थोड़ी ना डिसाइड कर देंगे कि मैंने बोल दिया ये पहले पढ़ लो तो वो पहले पढ़ लो, नहीं। हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, हम इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, 2024 में 3 क्वेश्चन और 2025 में 4 क्वेश्चन। तो रिएक्शन मैकेनिज्म से आप 3 टू 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एरोमेटिसिटी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस बार। स्टीरियो केमिस्ट्री से भी आप 2 टू 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन अगर हेट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आप देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन चांसेस हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड नेम रिएक्शन से आपको 2 टू 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इनको अरेंज करो कि पहले कौन सा टॉपिक करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। और अगर मैं अपनी प्रेफरेंस बताऊं, मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो आपको कैसे करना है, तो आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप सारे नेम रिएक्शंस को याद कर लो अच्छे से, निमोनिक्स एंड ट्रिक के साथ। देन आप नेम रिएक्शन याद करने के बाद आप जाओ किस पे, स्टीरियो केमिस्ट्री पे। देन आफ्टर स्टीरियो केमिस्ट्री एरोमेटिसिटी छोटा सा टॉपिक है, 2 घंटे के अंदर आप खत्म कर लोगे। देन आप एरोमेटिसिटी पे जाओ। आफ्टर दैट आपको इस रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाना है। रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाए, देन हेट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। हेट्रोकेमिस्ट्री में बस कंपाउंड, उनकी सिंथेसिस और उनका कौन सा एक्टिव पोजीशन है, लाइक उसमें इलेक्ट्रोफिलिक केमिकल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन किस पोजीशन पे होता है, न्यूक्लियोफिलिक किस पोजीशन पे होता है, वो पोजीशन आपको याद रखना है। आफ्टर दैट आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ सकते हो। नहीं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो क्वेश्चन है, अगर आप वो केवल पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेते हो तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ ही मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं।
सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो चीज़ें हैं उसमें भी एसिडिटी बेसिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। देन आप हाइब्रिडाइजेशन से भी पढ़ सकते हो, IUPAC नॉमेनक्लेचर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आइसोमेरिज्म, नेम रिएक्शंस, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से भी क्वेश्चन मिलेंगे। वो आपका बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन कंबाइंड हो जाता है, ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री का कंबाइंड पोर्शन। एंड अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो उसमें SN1, SN2 एंड E1 एंड E2 रिएक्शन होता है, ठीक है। बाकी इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लिमिट टेस्ट पढ़ लो, लिमिट टेस्ट इंपॉर्टेंट है। रेडियो फार्मास्यूटिकल से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। मोनोग्राफ्स आप देख सकते हो, जो फार्माकोपियाज हैं कि कौन से ईयर में कौन सी फार्माकोपिया आई, क्या रिसेंट फार्माकोपिया कौन सा है, उससे एक आधा क्वेश्चन मिल सकता है। डेंट्रीफाइसिस से कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टॉपिक्स जो है वो आपको पहले कवर करने हैं। आफ्टर दैट अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अदर टॉपिक्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री से देखो इंट्रोडक्शन से 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन मिल आ रहा है। CNS से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ऑटोकॉइड से 2023 में एक क्वेश्चन था, उसके बाद अभी तक नहीं आया, बट आ सकता है क्वेश्चन। सिंपल से टॉपिक्स हैं तो आप देख सकते हो। ब्लड से एक क्वेश्चन, एंटी माइक्रोबियल एजेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो स्टेरॉइड्स मोइटी होते हैं उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से आप पोर्शन को कवर कर सकते हैं अभी। और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उससे भी आप 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आपको मेन फोकस किस पे रखना है, मेन को फोकस आपको जो रखना है, सबसे पहले स्टेरॉइड्स वाले जितने पोर्शन है उस पर फोकस रखना है। फिर आपको कीमोथेरेपी, पेनिसिलिन, ट्यूबरकुलर ड्रग, मलेरियल ड्रग, मिनोलोन्स, इन पे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको सबसे पहले करना है। देन आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया। आफ्टर दैट आप लोकल एनेस्थेटिक्स देख सकते हो। देन आप हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स देख सकते हो, हार्मोन्स क्वेश्चन में, एंटी हिस्टामिनिक से भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनको देख सकते हो। तो फर्स्टली इन टॉपिक्स को आप कवर कर लो। इन टॉपिक्स में भी आप बहुत ज़्यादा मत डिटेल में जाना, बस आप क्या करो, आप क्लासिफिकेशन याद कर सकते हो। देन जिसकी जिसकी सिंथेसिस ऑलरेडी है सिलेबस में, आप उनकी मॉइटी याद कर सकते हो कि कौन सी मॉइटी उसमें प्रेजेंस है, और सिंथेसिस है तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होने वाला है वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपका काम जो है वो काफ़ी हद तक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप और अच्छा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल भी छोड़नी है ही नहीं, सिंस आपके पास टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के 4 मेजर टॉपिक्स हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टाइट्रेशन एंड क्रोमैटोग्राफी। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से 20 लास्ट ईयर तक अच्छे क्वेश्चन आते थे, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने कम किया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आया। टाइट्रेशन से इस बार 2025 में क्वेश्चन बढ़ा था, 4 to 5 क्वेश्चन आए थे टाइट्रेशन से। क्रोमैटोग्राफी से भी आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो यही पैटर्न ऑलमोस्ट फॉलो हो सकता है। तो आप 3 पोर्शन अच्छे से याद कर लो, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लो, टाइट्रेशन कर लो एंड क्रोमैटोग्राफी कर लो, तो आपका एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है स्पेक्ट्रोस्कोपी। दैट इज आपका क्या हो गया, यूवी हो गया, ठीक है। यूवी आपके बाद हो गया यूवी NMR IR MS हो गया। क्रोमैटोग्राफी में आपका GC TLC HPLC, उसके बाद यहाँ पे जो वैन डीमटर प्लॉट होता है, रिटार्डेशन फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लो। देन आपका आता है टाइट्रेशन, जो टाइट्रेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बेसिक्स और जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं आप उनको कर लो। फिर मेथड्स की अगर हम बात करें तो मेथड्स लाइक आपका बोर मेथड हो गया, वोल्हार्ट्स मेथड हो गया, इनमें भी बस वही टाइट्रेशन के मेथड्स में क्या इंडिकेटर यूज़ हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है, उसके बारे में पढ़ लो, बस बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर हम बात करें, हमारा एक और सब्जेक्ट बच रहा है जो कि हमारा क्या है, बायोकेमिस्ट्री। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में जो मेन टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, देन आपका विटामिन है, देन आपका क्या है, एंजाइम है, देन आपका लिपिड्स है, देन आपका क्या है, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन्स है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप मोस्टली सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट करो, प्रोटीन्स करो, देन आप बाकी सारी चीज़ें जो विटामिन भी है, विटामिन में आप याद कर सकते हो इन लोग को फैक्टर कौन सा है वो आप याद कर सकते हो। एंड अमीनो एसिड्स के बारे में याद रख सकते हो कि कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड है, कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है, कौन सा न्यूट्रल अमीनो एसिड है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। बट उतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बेसिक भी आप अगर कर लोगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक। बाकी अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन करो, कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन सब मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इंस्टा पे फॉलो करो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल रहा हूँ। बाकी नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ग्रो फार्मा पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप जाके हमारी वेबसाइट पे कर सकते हो। और अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा कि आपको अपना स्टडी कैसे प्लान करना चाहिए, नेक्स्ट जो 2 मंथ्स है उनमें कैसी चीज़ें, कौन सा टॉपिक पहले पढ़े, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़े,
मैं अभी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कैसे मार्क्स इंक्रीज करना है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप 1-to-1 अगर मेंटरशिप सेशन चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे जाके 1-to-1 मेंटरशिप सेशन मेरे से बुक कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, आप भी इनरोल कर सकते हो एक नॉमिनल सा चार्ज देके। और अगर आपको वेबसाइट से बुक करने में कोई भी इशू आता है तो आप व्हाट्सएप से थ्रू डायरेक्टली जाके भी मेरे साथ आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज का वीडियो हम लोग इसी एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।